इस यूनिवर्स में आपने देखा है कि कितने तरह के माउंटेन्स हैं। कुछ माउंटेन्स रेत के बने हुए हैं, कुछ माउंटेन्स रॉक्स के बने हुए हैं, कुछ माउंटेन्स मिट्टी और पत्थर दोनों मिला के बने हुए हैं, कुछ माउंटेन्स के ऊपर ग्रीनरी है। लेकिन पूरी हमारी सृष्टि में सब चारों ओर में पत्थर माउंटेन्स ही माउंटेन्स बने हुए हैं और वो बहुत ऊंचाई पे हैं। कुछ माउंटेन्स थोड़े कम हाइट पे भी होंगे, कुछ माउंटेन्स ज्यादा हाइट पे भी होते हैं और कुछ माउंटेन्स हमारे नॉर्मल भी होते हैं। तो इनसे हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि ये यूनिवर्स में जो बना है सृष्टि में, कि हमें फ्रेश एयर मिले, हम हाइट्स पे पहुंचे, हमारी कंट्रीज ग्रो करें, लाइफ में आगे डेवलपमेंट्स हों, उसका एक इंडिकेशन हमारे हाथ में भी मिलता है। और पामिस्ट्री में भी हम उसको चेक कर सकते हैं और इसको माउंट्स का नाम दिया गया है पामिस्ट्री में। हमारे हाथ पे जो ये डेवलप्ड एरियाज होते हैं इनको माउंट्स कहा जाता है और ये माउंट्स हमारे माउंटेन वर्ड से निकल कर आए हैं। तो आप सबको मेरा नमस्कार और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री कोच रीमा अरोरा। आज का मेरा टॉपिक रहेगा माउंट्स के ऊपर। माउंट्स क्या होते हैं बेसिकली? हमारे हाथ के अंदर बहुत छोटी 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 वेन्स होती हैं जो अलग 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 डायरेक्शंस में मूव कर रही होती हैं। वो मूव करते करते एक सेंटर पॉइंट बना देती हैं और वहां पर आकर उभर जाती हैं। जब वो उठ जाती हैं तो वो फूल जाती हैं थोड़ी सी। तो जो वो फूला हुआ पोर्शन होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया होता है और कहीं ना कहीं उसी एरिया में ही एक प्लैनेट भी वास करते हैं। तो हम जिस जो प्लैनेट जिस एरिया में वास करता है उस एरिया का वो जो डेवलप्ड एरिया होता है उसको उसका माउंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये जुपिटर फिंगर है, इस यहाँ पर हमारा जो जुपिटर वास करते हैं तो यहीं पे जो जो हमारा डेवलप्ड एरिया है ये जुपिटर का माउंट है। इसी तरीके से ये सैटर्न है तो यहाँ पर हमारा सैटर्न का माउंट है। ये हमारा सन है तो ये हमारा सन का माउंट है। यहाँ पर हमारा मरकरी है, ये मरकरी का माउंट है। ये दोनों साइड्स हमारे मार्स के माउंट्स है, ये मार्स का प्लेन एरिया है। यहाँ पर हमारा मून का माउंट है और यहाँ पर हमारा वीनस का माउंट वास करता है। अगर आप किसी भी हाथ में देखें तो आप बहुत इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, जब आप एक हाथ को देखते हैं तो आप देखते हैं कि कैसे ये वाला पोर्शन डेवलप्ड है, ये वाला पोर्शन डेवलप्ड है, ये पोर्शन डेवलप्ड है, ये पोर्शन डेवलप्ड है, ये फूला हुआ है, ये फूला हुआ है। अलग अलग एरिया सारे फूल गए हैं और ये डेवलप हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब डेवलप्ड एरियाज जो होते हैं अलग अलग माउंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे ज्यादा हमें जरूरत होती है विजडम की, समझदारी की। हमारे अंदर एक पेशेंस भी होनी चाहिए, हमारे अंदर एक गाइडेंस देने की एबिलिटी भी होनी चाहिए, हमारे अंदर मैनेजमेंट भी होनी चाहिए, हमारे अंदर अपनी फैमिली को संभालने की एबिलिटी भी होनी चाहिए और सबसे बड़ी चीज हमारे अंदर एक एम्बिशन भी होनी चाहिए। तो ये सारी अच्छी क्वालिटीज जो हैं ये हमारे को जुपिटर माउंट देता है। तो जिसके हाथ में ये वाला माउंट, जितना एरिया क्लीन होगा, जितना नीट एंड क्लीन बन रहा होगा, इस एरिया पर जितने सिंबल्स पॉजिटिव सिंबल्स आ रहे होंगे, ये वाला माउंट उतना ही हमारे लिए पॉजिटिव होगा और इसको इससे हमें वो सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी मिलेंगे। कौन से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स? हमारा एम्बिशन फुलफिल होना, हमारे को ग्रोथ देना, हमारे मैनेजमेंट को, हमारे फाइनेंसेस को, हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स को, हमारी फैमिली लाइफ को, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन कभी कभी ये ओवर डेवलप्ड भी हो जाता है। तो जब ये ओवर डेवलप्ड हो जाता है तो ये क्या करता है, ये हमारे अंदर एक ईगो ले आता है। उस टाइम पर हमारे अंदर एक मैं आ जाती है और वो मैं कहती है मैंने ये किया है, आई हैव डन दिस वर्क, ये मेरे को मिलेगा क्रेडिट, तुम गलत हो मैं सही हूँ। तो इस उंगली को ठीक करने की जरूरत होती है। वहां पर हमें, ये हमारी पर्सनालिटी है तो इस पर्सनालिटी के नीचे अपने ईगो को दबा के हमें ऐसे बैठना है ताकि आपको ये रियलाइज हो कि आपके अंदर ईगो आ चुकी है और आपने अपने ईगो को खत्म करना है। इससे आपको क्या होगा कि आपके अंदर जो ओवर डेवलप्ड क्वालिटीज हो जाएगी वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। अदरवाइज ईगो आपको सारी विजडम खराब कर देगा, आपके सेल्फ सब कुछ खराब कर देगा। नेक्स्ट माउंट आता है हमारा सैटर्न का माउंट। ये हमारे सैटर्न एरिया के नीचे है और सैटर्न हमारे कर्मा का कारक है। ये हम सबको पता है कि सैटर्न कहता है कर्म करो, कर्म करो, फल मैं दूंगा, तुम कर्म तो करो। हम कर्म कर्म ही नहीं करना चाहते, हम कई बार लेजी हो जाते हैं, हम सब चीजें छोड़ देते हैं। तो सैटर्न का माउंट
वेल डेवलप्ड होना चाहिए, और उसका वेल डेवलप्ड होने की कंडीशन क्या है कि वो दबा होना चाहिए। जब वो फूल जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। पूरे हाथ में सारे माउंट्स के उठना अच्छा होता है, और सिर्फ सैटर्न माउंट का दबना अच्छा होता है। एक्सट्रीम दबना भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन नॉर्मल प्रेस्ड होना अच्छा माना जाता है। तो जब सैटर्न का माउंट यहाँ से प्रेस्ड हो जाता है तो ये हमें पॉजिटिव क्वालिटीज दे देता है। और इससे क्या होता है, हमें क्या बेनिफिट मिलता है इससे, कि हम अच्छे कर्म कर पाते हैं, हम अपने एक्शन को कंप्लीट कर पाते हैं, हम वर्कोहॉलिक हो जाते हैं, हमारी लाइफ में रिजल्ट्स आते हैं, हम मनी अर्न कर पाते हैं, हम एक आइडेंटिटी बना पाते हैं। लेकिन अगर ये नेगेटिव होगा तो हम लेजी हो जाएंगे, हम अपने शेल में चले जाएंगे, हम काम ही नहीं करना चाहेंगे। और यहाँ पर देखिए ये लाइन आ रही है इस पोर्शन में। अब इस पोर्शन को ये लाइन ये दबा रही है, तो यहाँ पर ये सैटर्न के माउंट को प्रेस कर रही है। तो इस हाथ में ये सैटर्न की माउंट लाइन अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर ये एरिया प्रेस्ड हो गया, तो अभी हमें अच्छे रिजल्ट्स देगी, अदरवाइज ये हमें नेगेटिव रिजल्ट्स दे देती है। अब जब हम कर्म कर लेते हैं और उसका रिजल्ट हमें मिलने लग जाता है, तो सोसाइटी में लोग हमें रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं। जब सोसाइटी में हमें लोग रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं, तो सोसाइटी में हमें ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाती है, नेम फेम मिलना शुरू हो जाता है, स्टेटस मिलनी शुरू हो जाती है, प्रॉस्पेरिटी मिलनी शुरू हो जाती है। तो हमारा अगर ये वाला अमाउंट डेवलप्ड होगा तो हमें नेम फेम स्टेटस सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो अगेन नेगेटिव हो जाता है। कैसे? ये हमारे अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट ले आता है कि तुमने मुझे कहा कैसे, ये मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ, मेरी ये अचीवमेंट्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमें उसको भी ठंडा रखना है, हमने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। उसके बाद देखिए, जब हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो हम अपने मरकरी के अमाउंट को देखते हैं। मरकरी हमें क्या दे रहा है? मरकरी हमें एक सोच देता है। कौन सी सोच? एनालिटिक पावर। आप किसी भी चीज को एनालाइज करके उसको एक सिस्टम के साथ, एक अच्छे तरीके के साथ कैसे कर पाते हैं। जब आपको ये चीज करनी आ जाती है तो आप अपनी स्पीच से, अपनी कम्युनिकेशन से, अपने बिजनेस स्किल से, अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, अपने एनालिटिक पावर से हर चीज को एनालाइज करते हुए लाइफ में बिजनेस एंड मनी का एक्यूमुलेशन कर लेते हो। लेकिन अगर ये नेगेटिव हो जाए फिर से तो क्या होगा? आप गलत मैनिपुलेशंस करने लग जाओगे, आप चीटिंग्स करने लग जाओगे, आप झूठ बोलने लग जाओगे और गलत तरीके से पैसे कमाने की इच्छा रखोगे। जब यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपके मार्स है, ये आपका सोच का मार्स है, मंगल। ये आपको सोचने के लिए मजबूर करता है कि आपको वो काम करना है, आपको इस काम को इस तरीके से करना है, तो आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे। जब आप ये एक्शन करेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। आप जितना सोचते हैं क्या आप उसको कर पाते हैं? उसको करने के लिए आपको यहाँ का मार्स देखना ज़रूरी है। ये जितना वेल डेवलप्ड होगा, नीट एंड क्लीन होगा, बैलेंस्ड होगा, उतना ही आप अच्छे से काम कर पाएँगे। अदरवाइज़ आप काम दूसरे पे डाल देंगे, काम ही नहीं करेंगे, आज की जगह कल पे छोड़ देंगे, आप नेगेटिव हो जाएँगे। तो आपको इसको भी नीट एंड क्लीन रखना है, आपके एनिमीज़ बन जाएँगे। आपको इसको नीट एंड क्लीन रखना है। इसको जितना नीट एंड क्लीन रखेंगे उतना ही ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। प्लस आप यहाँ पर जब ये सोसाइटी के एरिया में देखें तो ये वाला मार्स हमें सोसाइटी में लेकर आता है। जब सोसाइटी का एरिया हमारा नॉर्मल डेवलप्ड होता है तो हम सोसाइटी में अपना नाम बना पाते हैं। जब हमारा नाम बन जाता है और लोग हमें अप्रिशिएट करने लग जाते हैं तो हम इमोशनल भी हो जाते हैं कभी-कभी। तो ये हमारे इमोशंस का ज़ोन है। हमें बैलेंस्ड होके इमोशनल रहना है, ओवर इमोशनल नहीं होना। जब हम ओवर इमोशनल हो जाते हैं तो वो हमारे लिए अगेन नेगेटिव हो जाता है। कैसे? हम साइकोलॉजिकली इमोशनली वीक हो जाते हैं। जब हम वीक हो जाते हैं तो हम हर चीज को अपने दिल से लगा लेते हैं, हर बात को अपने दिल पे लगा लेते हैं और वो हमें नुकसान करने लग जाता है। जब वो हमें नुकसान करता है तो वो हमें तंग करने लग जाता है। जब वो हमें तंग करता है तो हम कई बार साइकोलॉजिकली बीमार हो जाते हैं, इमोशनली बीमार हो जाते हैं, और यहाँ तक कि कुछ लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई इसको बैलेंस कर ले तो इसकी खुशी में वो इतनी लग्जरीज एंड कंफर्ट्स को एंजॉय कर पाता है अपने वीनस के माउंट से कि वो लाइफ को
हेल्दी वेल्दी फील करता है। ये उसका मून है, यहाँ पर उसका वीनस है। वीनस मीन्स ऑल द लग्जरीज एंड कंफर्ट्स यू अचीव इन लाइफ। That can be physical achievements, that can be emotional achievements, that can be psychological achievements, and that can be spiritual achievements. आप जिस भी लेवल के अचीवमेंट के लिए ग्रो करते जाएंगे, लाइफ आपको वहां से आगे बढ़ाती चली जाएगी। तो अपने लाइफ के एम को हाई रखिए और आगे बढ़िए। थैंक यू।